हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राम मंदिर के बारे में। आज हम देखेंगे राम मंदिर चर्चा में क्यों है, राम मंदिर कहाँ बन रहा है, राम मंदिर का विवाद क्या है, राम मंदिर का इतिहास क्या है और राम मंदिर का वास्तुशिल्प क्या है। तमाम जानकारी को आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में इनके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं राम मंदिर जो है चर्चा में क्यों है। तो भव्य राम मंदिर चर्चा में इसलिए है क्योंकि 22 जनवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन होगा और इसी दिन को मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाला है। और मंदिर का उद्घाटन कौन करेंगे? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। आप इमेज में यहाँ पे मैप सॉरी मंदिर को देख सकते हैं। जब मंदिर तैयार हो जाएगा, जब बन के तैयार हो जाएगा तो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, ये हमारे जो राम मंदिर है उसका एक डिजाइन है। आप देख सकते हैं डिजाइन में कितना भव्य लग रहा है। जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो ये और भी भव्य दिखेगा। अब हम बात करते हैं राम मंदिर के इतिहास के बारे में। देखिए, राम मंदिर का जो इतिहास है बहुत पुराना है, क्योंकि हमने रामायण में देखा है, हमने रामचरितमानस के अंदर पढ़ा है कि जो भगवान राम है उनका जन्म स्थान कहाँ है? अयोध्या में है। और उनके जन्म भूमि पे इस मंदिर को बनाया गया है। और ये जो मंदिर है भगवान राम को समर्पित है, इसीलिए जो है ना इस मंदिर को हम भगवान राम या राम मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो है एक हिंदू मंदिर है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, और कहाँ पे बनाया जा रहा है? अयोध्या के अंदर भगवान राम के जन्मभूमि पे। अगर हम बात करें जो मंदिर है वो कब से बनना स्टार्ट हुआ, तो 5 अगस्त 2020 को। आपने सुना होगा 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों की जो बेंच है उसने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उसके बाद जो है 5 अगस्त 2020 को जो मंदिर है उसका स्थापना किया जाता है। उसका जो भूमि पूजन अनुष्ठान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो है मंदिर का निर्माण स्टार्ट होता है। अब हम बात करते हैं मंदिर का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया है, और मंदिर के बारे में कुछ एडिशनल जो जानकारी है उसके बारे में भी बात करते हैं। हम बात करें मंदिर के मूल डिजाइन का, तो मंदिर का जो मूल डिजाइन है कब तैयार हुआ था? 1988 ईस्वी में तैयार हुआ था। किसने तैयार किया था? तो अहमदाबाद के जो एक सोमपुरा परिवार है उनके द्वारा तैयार किया गया था। जो सोमपुरा है उनका जो है कम से कम 15 जो पीढ़ियां है, उन्होंने 100 से अधिक जो है ना दुनिया भर में मंदिर तैयार किया है। मंदिर का जो डिजाइन है वो तैयार किया है। तो इस मंदिर का भी जो डिजाइन है उन्होंने तैयार किया है। 2020 में जो है उन्होंने क्या किया, जो मंदिर है जो मूल डिजाइन था उसमें कुछ नया डिजाइन को जो है जोड़ते हैं। और 2020 में जो है उन्होंने सारी दुनिया के सामने रखा कि जो राम मंदिर है बन के जब तैयार होगा तो ऐसा ही दिखेगा। अब हम बात करते हैं मंदिर के बारे में। तो मंदिर जो है आपको 235 फीट चौड़ा दिखाई देगा। ठीक है, और 360 फीट लंबा दिखाई देगा। और मंदिर की ऊंचाई की बात करें तो मंदिर कितना ऊंचाई है? 161 फीट। अगर इमेज में बात करें तो मंदिर जो है कितना चौड़ा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर कितना चौड़ा है। मंदिर जो है 235 फीट चौड़ा है और 360 फीट जो है लंबा है। और ऊंचाई कितनी है मंदिर की, ये आप देखेंगे जो शिखर की जो ऊंचाई है कितनी है? 161 फीट। मंदिर किस शैली के अंदर बनने वाला है? तो नागर शैली के अंदर बनने वाला है। और जो मंदिर के जो आर्किटेक्ट है वो कौन है? तो इनके जो आर्किटेक्ट है वो सोमपुरा परिवार है। ठीक है, क्योंकि इस मंदिर का जो डिजाइन है उन्होंने ही तैयार किया था। तो ये तो रही मंदिर से रिलेटेड कुछ एडिशनल जानकारी। अब हम बात करते हैं मंदिर के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो मंदिर के अंदर एक तो आपको प्रार्थना कक्ष मिलेगा। ठीक है, एक राम कथा कुंज जिसमें व्याख्यान किया जाएगा कक्ष के अंदर। एक वैदिक पाठशाला मिलेगा जहाँ पे शैक्षिक सुविधाएं हैं, जहाँ पे आपको भगवान राम के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। ठीक है, एक संत निवास मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे संत निवास करेंगे जो कि भगवान राम की जो मूर्ति है उनका देख रेख करेंगे। ठीक है, एक यति निवास मिलेगा जहाँ पे जो आगंतुक है उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था है, यानी जो भी बाहर से आएंगे उनके लिए एक छात्रावास बनाया गया है। ठीक है, और अन्य संग्रहालय वगैरह भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मंदिर जब पूरा तैयार हो जाएगा 22 जनवरी 2024 का दिन याद रखिएगा। उस दिन से जो है ये मंदिर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है ना हिंदू मंदिर बन जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट, जो कि कंबोडिया के अंदर है। आप हमको कमेंट करके बताइए दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है। अब हम आगे बात करें मंदिर के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे
ठीक है, ये जो है मंदिर जो है, ठीक है, मंदिर रहा। मंदिर के अंदर क्या क्या है, एक तो आपको रंग मंडप है, नृत्य मंडप है, कृत मंडप है, फिर उसके बाद आपको गर्भगृह देखने को मिलेगा। जो न्यू है उसमें कितने ईंटें लगी थी, यहाँ पे जो है ना 2 लाख ईंटें लगी थी, और हर ईंट पे जो है ना भगवान राम का नाम लिखा हुआ था, श्री राम। अगर मंदिर की बात करें, अगर मान लेते हैं ये पूरी प्लॉट जो है, ठीक है, जो मंदिर परिसर कितने अंदर है, 57 एकड़ के अंदर है। और जो मंदिर है, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे आप जो मंदिर का जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये कितने एकड़ के अंदर है, ये आपको 10 एकड़ के अंदर देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे एक सीढ़ियाँ जो दिखाई दे रही थी, अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, या इसमें दिखा देते हैं, जो ये सीढ़ी दिखाई दे रही है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई आपको 16 फीट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर कितने पिलर है, 360 पिलर है। गुबंद कितने हैं, 5 हैं। और बनने में समय कितना लगेगा, 3 साल। आप देख सकते हैं 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास रखा गया। मंदिर का जो है निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होता है, और जो मंदिर जो है उसका उद्घाटन कब होगा, 22 जनवरी 2024 को। तो 3 साल का अप्रोक्स जो है उसमें समय लगेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे मंदिर में, देख लीजिए ये मंदिर का साइड व्यू है। ठीक है, ये जगती है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मंडप दिखाई देगा, यहाँ पे मंडप, फिर आपको यहाँ पे गर्भगृह दिखाई देगा, फिर यहाँ पे आपको प्रदक्षिणा पथ दिखाई देगा, जिसमें जो है ना आप गोल गोल घूमते हैं ये। ठीक है, फिर उसके बाद आपको शिखर दिखाई देगा इसके अंदर, और यहाँ पे आपको कलश दिखाई देगा। तो ये नागर शैली की विशेषता है। अब बात करते हैं जो वास्तुकला की जो शैली है वो कौन सी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वास्तुकला की जो शैली है कौन सी है, नागर शैली है। नागर शैली में इसको डिजाइन किया गया है। नागर शैली का विकास जो है कब होता है, तो नागर शैली जो है 5वीं शताब्दी ईस्वी के बाद जो है ना उत्तरी भारत में विकसित जो है मंदिर वास्तुकला की एक विशिष्ट शैली है। आपको पता है कि भारत के अंदर 3 प्रकार की मंदिर जो है शैली होती है, कौन कौन सी है। एक तो आपका नागर शैली जो कि उत्तर भारत में प्रसिद्ध है, दूसरी द्रविड़ है जो कि आपको दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है, और तीसरी बेसर शैली है जो कि आपको द्रविड़ और नागर शैली के बीच का जो है कुछ हिस्सा इसका और कुछ हिस्सा उसको मिला के जो है बनाया जाता है बेसर शैली। यहाँ पे आपको कुछ पंचायतन शैली भी देखने को मिलेगा, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल में आपने खजुराहो के मंदिर देखा होगा, उसको आप देखेंगे, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। अब बात करते हैं जो नागर शैली है उसकी विशेषता क्या है। तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, एक तो है मंदपस है। अब ये मंदपस क्या है, तो आपने देखा होगा कि जो दक्षिण भारत के मंदिर है, द्रविड़ शैली की जो मंदिर होते हैं, वहाँ पे आपको प्रवेश द्वार दिखने को मिलेगा, लेकिन आपको नागर शैली के अंदर, ठीक है, आपको सभा कक्ष देखने को मिलेगा, लेकिन कोई भी आपको प्रवेश द्वार नहीं देखने को मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ पे जब मंदिर भी आप बन के तैयार हो जाएगा, या डिजाइन में भी आप देखेंगे, आपको कहीं पे भी प्रवेश द्वार नहीं दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद शिखर है, आप इमेज में देख सकते हैं, ये शिखर है, ये जो है शिखर है, ये आयताकार वर्गाकार कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद बात करें तो क्या है, इसके अंदर आपको अम्लक दिखाई देगा। अम्लक क्या होता है, ठीक है, एक क्षैतिज जो है ऊर्ध्वाधर, उसका सिरा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर सिरा होता है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, इसका सिरा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है, लेकिन ये होता क्या है, क्षैतिज होता है। ठीक है, और इसी के ऊपर क्या होता है, कलश को, ये जो कलश है स्थापित किया जाता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या है, अम्लक है। और जिस पे इस गोलाकार आकृति स्थापित किया जाता है, ठीक है, जो गोलाकार स्थापित है उसको क्या बोलते हैं, कलश कहते हैं। वाहन, ठीक है, यानी इसमें जो है ना जो मुख्य देवता है उनकी सवारी है, क्या रहने वाली है, उसके बारे में जो है वहाँ पे उसके लिए व्यवस्था की गई रहती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं नागर शैली की मंदिर कौन कौन से हमारे यहाँ, एक तो सूर्य मंदिर है, फिर उसके बाद कोणार्क मंदिर, ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, और मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है गुजरात के अंदर, ये जो है नागर शैली की एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं मंडप के बारे में। अब मंदिर में जो है कितने मंडप है, तो मंदिर के अंदर जो है 5 मंडप है, आपको बताया था। ठीक है, मुख्य देवता कौन है, तो हम सभी जानते हैं भगवान राम के नाम पे ये मंदिर है, तो इसमें जो है भगवान राम ही होंगे। तो मुख्य जो देवता है उसमें भगवान राम का जो शिशु रूप है उसको स्थापित किया गया है, क्योंकि भगवान राम का जो है जन्म कहाँ हुआ है, अयोध्या में, और मंदिर कहाँ पे बन रहा है, अयोध्या के अंदर। तो यहाँ पे जो राम लल्ला है उनका जो है मूर्ति वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो प्रमुख देवता कौन है, भगवान राम का शिशु रूप। उसके साथ में और कौन कौन से देवता है, तो इसमें आपको भगवान शिव के 10 अवतार देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जो है जो 64 योगिनियाँ हैं वो भी देखने को मिलेगा, और देवी जो सरस्वती है उनके
12 अवतार को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे भगवान राम के अलावा कुछ और भी देवी देवता यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। जो मंदिर की मुख्य संरचना है वो एक ऊंचे चबूतरे पे बनाया गया है। यहाँ पे देखेंगे चबूतरा के ऊपर यहाँ पे बनाया गया, ये चबूतरा है, आप देख रहे हैं ना, ये चबूतरा है, ये जो आपको, ठीक है। और जो मंदिर है ये 3 मंजिला है, ठीक है। आप डिजाइन में भी देख सकते हैं, जब मंदिर बन के तैयार हो जाएगा उस टाइम पे आप देख सकते हैं। ये तो रहा कुछ एडिशनल जानकारी, ठीक है, मंदिर से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं विवाद कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जो 500 सालों का लगभग इतिहास है, 495 सालों का, इतने सालों में जो ये विवाद है ये पनपता कैसे है, ये स्टार्ट कैसे होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में, ठीक है, जहाँ पे बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और उसके बाद जो है भारत के अंदर मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है, ठीक है। ठीक 2 साल बाद जो है जो बाबर है बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाता है, ठीक है। और वहाँ से जो है ये विवाद जो है स्टार्ट होता है और तब तक चलता है जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। 9 नवंबर 2019 का वो दिन है, ऐतिहासिक दिन, ठीक है, जब 5 जजों की एक बेंच है, उन्होंने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। और तब से देखेंगे आप 5 अगस्त 2020 से राम मंदिर बनना स्टार्ट हो जाता है। अब विवाद को एक एक करके देखते हैं। तो 1528 को इसी स्थान पे जो है जहाँ पे भगवान राम का मूर्ति बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, वहीं पे बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाया। वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ थी, उस सबको तोड़ के, ठीक है। तो जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन्होंने ये कहा कि जो मस्जिद बना है उसमें जो 3 गुंबद थे, उसी एक गुंबद के अंदर जो है ना भगवान राम का जन्म स्थान है। और यहीं से जो है ये विवाद जो है, बाबरी मस्जिद अब बनता है तो हिंदू पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने ये बोला कि हमारा जो मंदिर है, हमारा जो रामलला का जो जन्म स्थान है, उसको नष्ट करके यहाँ पे मस्जिद बनाया गया है। आप देखेंगे 1853 से लेके 1949 के बीच बहुत ऐसे मौके आए जहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट होती है, ठीक है। उसमें जो है सबसे बेहद रहता है 1853 में पहली बार वहाँ पे दंगा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है 1859 में जब दंगा होता है, उस टाइम भी आप देखेंगे हमारे ऊपर जो ब्रिटिश है उनका शासन था। फिर 1859 में भी ब्रिटिश का ही हमारे ऊपर शासन था। 1857 के क्रांति के बाद वहाँ पे जो ताज है उसका शासन आ जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक बाड़ लगा दी और बोला कि एक मंदिर के जो मस्जिद है उसके अंदर जो है जो मुसलमान लोग हैं अपना जो है उनका जो धार्मिक अनुष्ठान है वो करेंगे, जो हिंदू लोग हैं वो चबूतरा के पास जो है अपना पूजा अर्चन करेंगे, ठीक है। फिर जो है समय आता है 1949 का, जहाँ पे जो है ना असली विवाद जो है स्टार्ट होता है। यानी स्टार्ट तो हो गया था लेकिन जो विवाद है और ज़्यादा मजबूती वहाँ पे पकड़ती है। क्यों? क्योंकि 23 सितंबर जो है 1949 को मस्जिद के अंदर जो है ना भगवान राम की कुछ मूर्तियाँ मिलती है। उसके बाद जो है ना विवाद स्टार्ट हो जाता है। जो मुस्लिम पक्ष है वो बोलने लगते हैं कि किसी ने चुपके से जो है यहाँ पे भगवान की जो है ना मूर्तियाँ रख दी है, ठीक है। लेकिन जो हिंदू पक्ष है वो शुरू से जो बात बोलते आ रहे थे उस पे ही अड़े थे। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट है, यूपी सरकार है, वो हरकत में आती है और जो मजिस्ट्रेट थे उनको वहाँ से मूर्ति हटाने की जो है ना आदेश देते हैं कि आप वहाँ से मूर्ति हटवाएं। तो के नायर साहब जो है उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला जो धार्मिक भावना है, ठीक है, उसको ठेस पहुँचेगी, इससे जो है दंगा भड़क जाएगा, ठीक है। बहुत सारे जो यहाँ पे आप देखेंगे कि हिंसा है उसको भड़कने की उम्मीद उन्होंने जताई कि अगर ऐसा होगा तो ज़रूर यहाँ पे दंगा भड़केगा। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तो फिर जो है ना सरकार ने उस जगह पे क्या किया, ताला लगा दिया और दोनों पक्ष को वहाँ से हटा दिया। फिर समय आता है 1950 की, जहाँ पे आप देखेंगे फैजाबाद का एक कोर्ट है, सिविल कोर्ट, वहाँ पे 2 अर्जी दाखिल की गई। एक तो जो भूमि है वहाँ पे रामलला की पूजा करने की इजाज़त और दूसरी जो है मूर्ति वहाँ पे रखे जाने की इजाज़त की थी कि यहाँ पे जो है ना दोनों अर्जियों में थी कि एक तो हमें वहाँ पे पूजा करने दिया जाए, ठीक है, और दूसरा जो है वहाँ पे हमें इजाज़त दिया जाए कि हम मूर्ति रखें। फिर 1961 में जो यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसने एक अर्जी दाखिल की और उन्होंने जो है ना क्या अर्जी की कि जो विवादित भूमि है उनके नज़र में, ठीक है, वहाँ पर पोजीशन और मूर्तियों को जो है ना वहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो मूर्ति मिली थी वो वहीं पे थी
और उसको हटाया नहीं गया था। फिर समय आता है 1984 को, ठीक है, जब 1 फरवरी 1986 में जो यूसी पांडे की जो याचिका पे फैजाबाद जिला का जो जज है के एम पांडे, उन्होंने हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दे दी और जो ढांचा है वहाँ पे जो ताला लगा हुआ था उसको हटाने का आदेश दिया। फिर जो है आता है ऐतिहासिक समय 1992 का 6 दिसंबर 1992 को, जहाँ पे जो है ना बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया जाता है। अब आता है समय उसके बाद 2010 का, आप देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, अपना फैसला जो है ना सुनाता है, और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, जो रामलला जो विराजमान है यानी हिंदू पक्ष के अंदर, और जो निर्मोही अखाड़ा है, उनके बीच में मंदिर को क्या किया, वो जो हिस्सा है उसको 3 भागों में बांट दिया। किसके किसके? सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंदर, रामलला जो हिंदू पक्ष है उनके अंदर, जो निर्मोही अखाड़ा है उनके बीच में। अब जो है पहली बार इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरफेयर करती है 2011 में, और उसने जो है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके जो जजमेंट है उस पर रोक लगा देती है। फिर उसके बाद 2017 का समय आता है, उसके बाद आता है आपका 2019 का समय, जहाँ पे आप देखेंगे ये जो साल है बहुत ही ऐतिहासिक रहा। आप देखेंगे 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक मध्यस्थता भेजा, ठीक है, मध्यस्थता के लिए एक टीम भेजा, ठीक है, और 8 सप्ताह के भीतर जो है ना कार्रवाई को खत्म करने का आदेश दिया, ठीक है। इसके बाद जो है आप देखेंगे 1 अगस्त को जो मध्यस्थता पैनल है उसने अपनी रिपोर्ट पेश की, और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता पैनल मामले में समाधान निकालने में कामयाब नहीं रही। कोई भी जो है बीच का रास्ता नहीं निकलता है, ठीक है। फिर जो है इसी बीच क्या होता है, डेली सुनवाई होना स्टार्ट हो जाता है, और 16 अगस्त 2019 को जो है ना सुनवाई जो है पूरा होता है, और उसके बाद फैसला को सुरक्षित रखा जाता है। इस दिन तक जो है ना फैसला जो है उसको सुरक्षित कर लिया गया। फिर आपका समय आता है वो ऐतिहासिक दिन 9 नवंबर 2019 को, जिस दिन को जो है ना सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों वाली जो बेंच है उसने अपना फैसला सुनाया, और उसने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2.77 जो एकड़ भूमि है वो हिंदू पक्ष को जाता है, और जो 5 एकड़ की जो जमीन है वो मुस्लिम पक्ष को जाता है। यानी उन्होंने ये बोला कि 2.77 एकड़ जमीन हिंदू पक्ष को मुहैया कराया जाए, और 5 एकड़ की जमीन जो है मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराया जाए। फिर आप देखेंगे 25 मार्च 2020 को वो दिन आता है जब 28 साल के बाद जो रामलला है वो टेंट से निकलकर, ठीक है, भाई जो फाइबर के मंदिर है उसमें शिफ्ट हुए, और उसके बाद जो है आप देखेंगे, आपको भी पता होगा, हमारे जो पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो 5 अगस्त 2020 को भूमि जो पूजन अनुष्ठान है वो करते हैं, और वहाँ पे ईंट रखते हैं, और वहाँ से मंदिर बनाने का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर जो है ये प्रक्रिया जो है कब पूरी होगी, 22 जनवरी 2024 को, इसी दिन को जो है ना मंदिर का उद्घाटन होगा, और आप देखेंगे इसी दिन को जो है मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी होगा। यहाँ पे आप ये डेट याद रखिएगा। और यहाँ पे श्रद्धालु कब से जाना स्टार्ट करेंगे, तो 24 जनवरी के बाद जो है यहाँ पे जो आम लोग हैं वो यहाँ पे जाएंगे, और मंदिर में जो है जाके भगवान राम की जो है ना दर्शन कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं जो मंदिर का महत्व है, वो सांस्कृतिक भी महत्व है, आर्थिक महत्व भी है, और उसके सामाजिक निहितार्थ भी है। धार्मिक महत्व में आप देख सकते हैं जो हिंदू हैं उनको, जो उनकी जो धार्मिक भावना है, ठीक है, उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 500 सालों का जो इतिहास था जिसमें आप देखेंगे जो विवाद चला, उसके बाद जो है फाइनली हिंदुओं के पक्ष में फैसला आता है, और उनके जो भावना है, उनकी जो धार्मिक भावना है, उसको जो है ना एक बल मिलता है कि हाँ, हमारा जो धार्मिक है, आध्यात्मिक आकांक्षा है, उसकी पूर्ति होती है। दूसरी जो है ये सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो अयोध्या है वहाँ पे भगवान लल्ला का जो है ना जन्म होता है, क्योंकि हमने जो हमारा प्राचीन महाकाव्य रामायण है उसके अंदर जो है हमने पढ़ा था, इसलिए जो है इसका जो गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी है इस जगह का। आर्थिक मूल्य भी है, आप देखेंगे जब मंदिर तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पर्यटक है वो आएंगे, उसको आर्थिक विकास को महत्व मिलेगा, प्रोत्साहन भी मिलेगा, स्थानीय जो लोग हैं उसको अवसर प्रदान किया जाएगा। आपने एक रिपोर्ट पढ़ा होगा हाल फिलहाल में कि जो वहाँ के ज़मीन की जो एसेट है, यानी वहाँ का ज़मीन का जो रेट है वो 10 गुना बढ़ गया है, वो आने वाले समय में और बढ़ेगा। फिर आप देखेंगे जो धार्मिक शांति का भी ये प्रतीक है, क्योंकि जो अयोध्या में जो राम मंदिर का जो विवाद था
वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो दशकों से चल आ रहा था, वो झगड़ा जो है संभावित रूप से जो है रुक सका है। क्यों? क्योंकि मंदिर अब बन गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बुनियादी विकास है उसका भी वहाँ पे क्या होगा, विकास होगा। जो बुनियादी ढांचा है उसका भी विकास होगा, दान का भी विकास होगा। ठीक है, चारों ओर आप देखेंगे स्कूल खुलेगा, अस्पताल खुलेगा। ठीक है, इन सब का विकास होगा। आप देखेंगे सड़कें बनेगी, वहाँ पे जो भी बुनियादी आवश्यकताएं है वो भी पूरा किया जाएगा, ताकि वहाँ पे जो भी पर्यटन आए, पर्यटक आए, वो सब आए तो उन्हें किसी भी टाइप का कोई भी परेशानी ना हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।